So we have question number 9.8 and the question says a beam of light converges at the point P. Now a lens is placed in the path of the convergent beam 12 centimeter from P. 12 centimeter from P. At what point does the beam converge? The lens is the convex lens of focal length 20 centimeter and a concave lens of focal length 16 centimeter. So very simple question. लेकिन ये सिंपल तभी है जब आप जानोगे कि ये कैसे बनता है और फॉर्मूला क्या है एंड देन इसे अप्लाई कैसे करते हैं, राइट? अदरवाइज इट इज़ वेरी सिंपल. कैसे सिंपल है मैं आपको दिखाता हूँ. सबसे पहले तो मैं ये रिवाइज करवाऊंगा आपको कि आखिरकार इसमें थ्योरीज क्या क्या है. तो रे ऑप्टिक्स में आपका ये सब बेसिक मेन टॉपिक्स है, उसके रिगार्डिंग मेन सब टॉपिक्स हैं और फार्मूलाज हैं, बस इतना ही है. अब यहाँ पे क्या है, आपका जो मेन टॉपिक है यहाँ पे दैट इज योर, जहाँ से ये क्वेश्चन आया है, तो ये हो गया आपका, ये आपका कहाँ गया, लेंसेज. तो लेंसेज में आपका जो ये लेंस फॉर्मूला है ये आपका यहाँ पर आया है, पूछा गया है ना. अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको सिंपल सा ये लेंस फॉर्मूला तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे साइन कन्वेंशन एंड प्लस आपका इंट्यूशन कि कैसे आपका रे जो है ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई करेगा, और अगर पैरेलल नहीं, अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस से रे आए तो कन्वर्जे होके एक आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करता है और फिर हम लोग उसको ऑब्जेक्ट की तरह कैसे ट्रीट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको बना पाएंगे. कैसे देखते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आपको ये दिया हुआ है, और आपका एक बीम है जो कि कन्वर्ज हो रहा है एट पॉइंट पी एंड नाउ लेंस इज प्लेस्ड एट द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी. तो आपका इससे जो एक बीम आ रहा है जो कि कन्वर्ज हो रहा है एट पॉइंट पी, उसके पाथ में एक लेंस फिट कर दिया गया है ना. तो अब ऑब्वियसली यहाँ पर से जो भी आपका रे गुजरेगा वो लेंस से होकर गुजरेगा, और कहीं पे ये क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो आपका ये कन्वर्ज कर देगा. कन्वर्जिंग ये सब कुछ नहीं होता, आपका यहाँ पे लेंस के जो प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट के उस पर डिपेंड करता है. तो आपका यहाँ पे कुछ इस तरह से ये आपका रे को बेंड कर देगा, है ना. तो इससे होगा क्या कि आपका यहाँ पे ये जो है ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ कि कोई उधर जो बीम है वो कहीं से आ रहा है और एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, और इसे हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्ट है नहीं, वर्चुअली हम उसे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं ताकि हम उससे जो नया जो फोकस हो पाए, जो मेरा जो न्यू जो इमेज प्लेस है वो जहाँ पे ये फोकस हो, ये जो बीम आ रहा है वो लेंस से निकल के जहाँ पर फोकस हो, वो हमें उसको हम भी ले सकें और एक हम यू ले सकें, डेट इज ऑब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट कर सकें, है ना. तो होगा यही कि आपका ये बीम आएगा, लेंस से गुजरेगा और यहाँ पे कन्वर्ज होगा और वो इमेज बनाएगा, बट आपको यू लेना होगा ना, तो यू आप इसे लेते हो, ये वाला, ठीक है. दूसरी बात आपका साइन कन्वेंशन, बीम आपका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो आपका ये वाला साइड पॉजिटिव होगा, राइट, और ये वाला साइड आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, समझ गए. अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली लगाना है क्या, फॉर्मूला. सबसे पहले तो आपको साइन कन्वेंशन देख लेना है. तो आपका जो लेंस का एफ है, फोकस है, वो आपका इस साइड बनेगा, ये तो आपको पता ही है. आपका जो लेंस मेकर फॉर्मूला से आपका फोकस बनता है वो पॉजिटिव साइड बनता है, और वो बनेगा पॉजिटिव 20 मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में 20 सेंटीमीटर, जो कि आपका फोकस है. देन आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो आपका यहाँ पे बना है दैट इज आपका 12 सेंटीमीटर फ्रॉम योर, ये है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम योर पोल है ना, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. तो ऑब्वियसली इमेज जो आपका ये फोकस जो बनेगा वो आपका इधर बनेगा, ठीक है, दैट इज 20 सेंटीमीटर ये आपका फोकस बनेगा, और जो ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा वो 12 सेंटीमीटर यहाँ पे ये बनेगा, है ना. तो अब आपको ये पता चल गया कि आपका जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव में 12 होगा और आपका जो फोकस है वो पॉजिटिव में 20 होगा, राइट. अब U जो आपका है पॉजिटिव में 12 है और F जो है पॉजिटिव में 20 है. ये पता चल गया, तो आपको अब कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस V निकालना है और उसका साइन और मैग्नीट्यूड निकालना है, सिंपल सा, बाई पुटिंग इन लेंस फॉर्मूला, राइट. तो सिंपल सा आप यहाँ पुट कर दीजिए इसको, यहाँ पर सिंपल सा आप इसे पुट कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1/v - 1/1/f
और यहाँ पे पुट करने के बाद 1/v माइनस 1 प्लस 12 एंड देन इज इक्वल टू 1 प्लस 20 और फिर इसके इक्वल आपको मिल जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/12 एंड दैट इज आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट v इज इक्वल टू प्लस 7.5 सेंटीमीटर। प्लस मीन्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स इस डायरेक्शन में आपको 75 सेंटीमीटर पे आपका ये इमेज बनता हुआ दिखेगा, है ना, ये आपका होगा। तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए। सिमिलरली फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए आपको सिंपल सब कुछ दिया हुआ है। आपका ये दिया हुआ है कि ये प्लेस्ड है आपका 16 सेंटीमीटर पे और इन द थ्रू द बीम इज गोइंग थ्रू द लेंस, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये पी के बिहाइंड प्लेस्ड है जो लेंस है। तो ऑब्वियसली अब आप देख सकते हो कि बीम का जो डायरेक्शन है इधर है और निगेटिव डायरेक्शन इधर है और ये बीच में रे के बीच में प्लेस्ड है। इसका मतलब ये पी के इधर है, तो पी आपका ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड में होगा। तो आपका जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बनेगा वो +12 बनेगा, राइट। और उसी तरह आपका जो यहाँ पे कॉनकेव लेंस का फोकस जो आपका दिया हुआ है वो -16 दिया हुआ है। मतलब इसके लिए तो आपका ये जो फोकस बनता है वो पीछे बनता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, राइट। तो ये फोकस आपका 16 बनेगा लेकिन इन द निगेटिव डायरेक्शन बनेगा, है ना। कॉनकेव लेंस के लिए यही होता है आपका, राइट, कॉनकेव, राइट। तो अब आपका क्या होगा, आपको बस यही फॉर्मूला में पुट करना है लेंस फॉर्मूला में, दैट इज 1/v माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/f। आपको v का वैल्यू पता है दैट इज +12, दैट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और आपको f का वैल्यू पता है दैट इज निगेटिव डायरेक्शन ऑफ 16, राइट। तो ये आपका 16 इन द नेगेटिव डायरेक्शन आपका f बन गया। अब आपको पुट कर देना है f के जगह -16 और u के जगह +12। अब इसको सॉल्व करना है तो आपका जो v आ जाएगा दैट इज द इमेज डिस्टेंस इट इज +48। तो आप देख सकते हो ये जो यहाँ पर रे आएगा इसे थोड़ा सा डाइवर्ज करके बनाएगा और आपका जो इमेज बनेगा वो आपका थोड़ा ज़्यादा दूर जाकर आपका यहाँ पर इमेज के जो इसके लेंस है उसके आगे ही इन द पॉजिटिव डायरेक्शन बनेगा और +48 सेंटीमीटर पे बनेगा। मीन्स ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इससे आगे जाकर बनेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा डाइवर्ज कर दे रहा है आपके रे को और आगे बना रहा है। दैट इज सिंपल। रे डायग्राम बेसिकली समझने के लिए, बट एक बार आप इंट्यूशन डेवलप कर लो तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो, राइट। और दूसरी बात, एक और चीज इसमें प्रॉब्लम है कि आपको जब भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आए कि एज्यूम कॉन्वेक्स लेंस, तो आपको डबल कॉन्वेक्स यूज करना है लेंस, एंड अगर कॉनकेव लेंस यूज करने आए तो थिन डबल कॉनकेव लेंस यूज करना है। नॉट प्लेनो और प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव को छोड़ दो, जब तक उसे बोला ना जाए तब तक उसे नहीं यूज करना है। अगर कॉन्वेक्स लेंस बोला जाए तो ये आपको थिन डबल कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है। ओके, सिंपल। तो ये चीज है आपका, एक बार आप सॉल्यूशन देख सकते हो, सिंपल सा। और ओके, इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल एंड वंस यू अंडरस्टैंड इट इज वेरी इजी, राइट।